पिछले साल नोएडा में 20 साल के एक लड़के ने सुसाइड कर ली क्योंकि फादर ने उसे अपने मन का करियर नहीं चूज करने दिया। आज मैं बताऊंगा इसके पीछे कहानी क्या है, लड़के ने सुसाइड नोट में क्या लिखा और इस इंसिडेंट से पेरेंट्स क्या सीख सकते हैं। तो पहले कहानी समझते हैं। एक्चुअली लड़का जो था वो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड था हमेशा से। उसने 6 साल लगाकर गिटार सीखा था। वो स्कूल के बैंड का भी पार्ट था और उसे अल्टीमेटली खुद का बैंड बनाना था, पर रास्ते में अड़चन थी। एक्चुअली खुद IIT से पढ़ा था और उसका एक्चुअली बड़ा सक्सेसफुल करियर है और मदर उसकी डॉक्टर है। सो फादर चाहता था कि वो IIT करे, मदर चाहती थी वो डॉक्टर बने। पर दोनों में डिफरेंस ये था कि मदर ने कभी ज्यादा फोर्स नहीं किया। वो एक्चुअली बच्चे का इंटरेस्ट जगाने के लिए उसे कई बार हॉस्पिटल लेके जाती थी, दिखाती थी कैसे होता है सब कुछ, और धीरे धीरे थोड़ा सा बच्चे को मेडिकल लाइन जाने में इंटरेस्ट भी आ गया था। फादर को ये मंजूर बिल्कुल नहीं था। उन्होंने पूरी अपनी चलाई। फादर ने डिसाइड किया बच्चा ना म्यूजिक करेगा ना मेडिकल लाइन में जाएगा, उसे तो IIT ही करनी पड़ेगी। मॉम भी कहती थी तुम फोर्स क्यों कर रहे हो, और हस्बैंड जवाब देता था अरे इसके अंदर मेरा खून है, ये मैथ और कंप्यूटर में अच्छा है, मुझे पता है IIT कर लेगा। और डाल दिया बच्चे को कोचिंग में। तो स्कूल के बाद ऑफ कोर्स उसने कुछ ज्वाइन नहीं किया, अब वो कोचिंग कर रहा है और उसका जो पहला अटेम्प्ट था वो क्लियर नहीं हुआ। उसके कुछ दोस्तों का एक्चुअली क्लियर हो गया था और कुछ ऐसे दोस्त थे जो लाइन चेंज करके अपना ड्रीम्स फॉलो करने लग गए। उनके पेरेंट्स मान गए और इनफैक्ट एक दोस्त ऐसा था जो म्यूजिक स्टडी करने के लिए फॉरेन चला गया। अब फिर सेकंड ईयर आ गया, मतलब सेकंड अटेम्प्ट की बारी, और इस बार एकदम डू और डाई हो गया, करना ही पड़ेगा। तो बच्चा घंटों बस पढ़ता रहता था, अपने कमरे में लॉक्ड रहता था। धीरे धीरे उसके लिए प्रेशर बढ़ता गया और वो सच में स्ट्रगल कर रहा था। उसको धीरे धीरे एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे। जो मॉक टेस्ट देता था उसमें फेल हो रहा था। ऑनलाइन क्लासेस भी स्किप करने लग गया। बहुत से दिन ऐसे निकलते थे वो पेरेंट्स से बात तक नहीं करता था, अपने रूम में लॉक होकर रहता था। कोई सोशल सर्कल नहीं बचा था और गिटार बजाना तो उसका छूट ही गया था। तो 2022 फरवरी में वो हिम्मत करके पापा के पास गया, बोला मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता पापा, प्लीज मुझे म्यूजिक में जाने दो। उसका फादर भड़क गया। उनके बीच इंटेंस आर्गुमेंट हुआ और फादर को इतना गुस्सा आया कि उसके कमरे में गया और जो उसने कुछ बैंड्स के पोस्टर लगा रखे थे वो पोस्टर फाड़ दिए और फिर बच्चे का गिटार लिया और जमीन पे मार के तोड़ दिया। फादर बच्चे पे चिल्लाने लगा मैंने तेरे को बेस्ट स्कूल दिया है, बेस्ट लाइफ दी है, बेस्ट खाना दिया है, जितने तूने मांगे उतने पैसे दिए तेरे को खर्चने के लिए, और बदले में मैंने बस एक चीज मांगी थी तुझसे, एक चीज ऑफ कोर्स कि IIT कर ले। बच्चा चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लड़ाई के समय माँ भी चुप रही, पर माँ ने फादर को बाद में जाके बोला अब बहुत हो गया है, उसे म्यूजिक की पढ़ाई कर लेने दो, प्लीज लेट्स गिव हिज लाइफ बैक टू हिम। फादर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसने सुना दिया हमने जिंदगी में इतना संघर्ष किया इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, इसको तो कितनी आराम की जिंदगी मिली है, ही इज जस्ट अ फेलियर। इस सारे झगड़े के कुछ महीनों बाद बच्चे ने सुसाइड कर ली और उसने सुसाइड नोट में बस एक लाइन लिखी थी, आई एम सॉरी आई फेल्ड बोथ ऑफ यू। अभी रिसेंटली उसके माँ से बात की गई तो उसकी माँ ने रोते हुए बोला कि वो तो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा, ही डिडंट फेल, वी फेल्ड हिम। हस्बैंड सुन रहा था ये बात, तो जब माँ ने बोला कि बहुत ज्यादा प्रेशर था बच्चे पे, हस्बैंड बोला अरे प्रेशर तो सबको हैंडल करना पड़ता है, वो नहीं कर पाया। फिर माँ चिल्ला दी रिपोर्टर के सामने 1 साल हो गया तुम अब भी ऐसी डिस्गस्टिंग बातें कर रहे हो, तुम्हारी कोई कॉन्शियस है या नहीं, हमारा बेटा था वो, स्टॉप इंसल्टिंग हिज इंटेलिजेंस। फादर बेटे के मरने के बाद भी उसे क्रिटिसाइज कर रहा था, सारी गलती उसी की निकाल रहा था, इसे अपनी गलती आज भी नहीं दिख रही। सो अब मैं सारे पेरेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहना चाहूंगा। पहले यहाँ पर एक एंग्जाइटी अटैक्स की बात आई थी। एंग्जाइटी अटैक्स आर अ वेरी गुड सिग्नल कि भाई मेंटल हेल्थ में कुछ खराबी है। तो बच्चा अगर बहुत एंग्शियस हो रहा है, बहुत वरी कर रहा है, उसकी सांसें फूल रही है, वो स्ट्रेस में स्वेट कर रहा है, तो बच्चे को हेल्प की जरूरत है। उसे वीक बोलकर सारी बातें इग्नोर मत करो। ये याद रखो कि अगर आपका बच्चा एंग्शियस है तो वैसे भी वो पढ़ तो पा नहीं रहा होगा। अगर दिमाग में कांस्टेंट चिंता है तो दिमाग कुछ ज्यादा सीख भी नहीं पाता, तो आपका पर्पस तो वैसे भी डिफीट हो रहा है और साथ में बच्चा अंदर से दुखी और डिप्रेस भी होता जा रहा है। तो एक तो बच्चे पर प्रेशर कम करो, दूसरा इफ नीडेड बच्चे को किसी काउंसलर के पास लेके जाओ। सेकंड पॉइंट, जस्ट बिकॉज बच्चे में कैपेबिलिटी है कि मैथ अच्छी करता है, कंप्यूटर में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो IIT ही करेगा। अच्छे करियर के 2 बड़े पिलर्स हैं, कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट, दोनों चाहिए। इस केस में बच्चे में कैपेबिलिटी थी बट इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, फादर ने फिर भी पुश किया, ये बहुत बड़ी गलती है। और बच्चे का किस में इंटरेस्ट है वो बच्चा ही बता सकता है, आप तय नहीं कर सकते। सच में चाहते हो कि बच्चा सक्सेसफुल हो तो उन्हें वो टाइम दो कि वो कुछ ऐसा ढूंढ सके जो उनका पैशन है और जो उनकी स्ट्रेंथ भी है। तीसरा पॉइंट, ये बच्चा यस आपका खून है, उसमें आपका DNA है, वो आपका पपेट नहीं है। वो बच्चा 18 साल का हो गया था, उसको अपनी जिंदगी में कौन सा करियर चूज करना है ये उसका डिसीजन है, ये उसका हक है। आपने पैदा किया, परवरिश कर दी, आपका काम हो गया, अब जीने दो उन्हें। फोर्थ पॉइंट, कुछ पेरेंट्स को बड़ा स्टेटस की पड़ी होती है ना। देखो अगर आपको लाइफ में हाई स्टेटस, हाई रिस्पेक्ट चाहिए ना तो खुद एक्स्ट्रा काम करो। बच्चे के कंधे पर खड़े होकर खुद को ऊंचा मत करो। आपका बच्चा आपसे डबल कमाए, आधा कमाए, आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट कमाए, कम कमाए, ये उनकी लाइफ है। बेसिकली इसमें आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, प्लीज थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस कम करो। पेरेंट्स जब बच्चों से बात करते हैं ये सोचना बंद कर दो कि हमें सब पता है हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। एक बार आप अपनी खुद की जिंदगी भी देख लो, आप खुद कितना खुश हो अपनी जिंदगी से कि इतने कॉन्फिडेंस से बच्चे को बता रहे हो कि लाइफ ऐसे जी जाती है। बहुत से पेरेंट्स खुद अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाते, वो खुद किसी गुरु, पंडित, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं बड़े डिसीजंस के लिए कि अरे आप बताओ क्या करना चाहिए, आप जो बोलोगे कर लेंगे, बट अपने बच्चे के सामने भगवान बन जाते हैं जैसे पूरी दुनिया देख रखी है। सो बच्चे की लाइफ में इनपुट जरूर दो,
अपनी विजडम पास करो, वो आपका काम एज अ पेरेंट, बट प्लीज बी ओपन माइंडेड कि शायद आप गलत भी हो सकते हो, शायद कुछ ऐसे रास्ते हो सकते हैं, ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको भी नहीं दिख रहे, आपके स्टाइल से डिफरेंट स्टाइल भी हो सकते हैं सक्सेस के। आई होप ये आइडियाज आपको काम के लगे हों। आई नो मैंने इस वीडियो में थोड़ा डायरेक्टली और बहुत स्ट्रांगली बातों को कहा है, पर उसका रीजन यही है कि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि ये बात नहीं समझी गई तो बच्चे सुसाइड कर सकते हैं। सो आई होप इन आइडियाज पर आप सीरियसली विचार करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। श्रीधर लाइफ स्कूल इज अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स हु स्पेशलाइज इन काउंसलिंग। वी ऑफर one-on-one counseling for individuals, couples, parents and their children. To book sessions, go to our website sridharlifeschool.com.